आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, मस्त और मस्ती में एकदम झूमते हुए लहरिया तैयारी चल रही होगी, सीना फाड़ तैयारी चल रही होगी, तैयारी जीत की चल रही होगी। बेसिक मैथ में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है बेसिक मैथ का इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 99% स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, उनको पते नहीं है कि क्या होता है। और मैंने 1000 बार बोला है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपना बेस लेके चलता है। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है मैथ के अंदर, नाक रगड़ के रह जाएंगे, कभी मैथ आपका अच्छा नहीं होगा। और मैथ अच्छा नहीं हुआ तो नौकरी नहीं लगी, और नौकरी नहीं लगी तो छोकरी नहीं मिली, खेला खत्म। भारत कैसा देश है, समझ रहे हैं आज का क्या हाल है, पहले नौकरी तब छोकरी। तो इसलिए मैथ को बहुत अच्छा रखना है, तो पूरा फोकस करना। 5 से 7 मिनट का ये क्लास होगा। इस जन्म में दोबारा आपको इस टॉपिक को पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधे माथा में छापूंगा, लेकिन पूरा फोकस करना। मैंने हमेशा कहा है जितनी देर पढ़ते हो मन ला के पढ़ना। तो आज का टॉपिक क्या है पहले आप समझिए। मैं आपको पूछूं -7 -5 क्या होता है? -7 मल्टीप्लाई -5 क्या होता है? -7 -5 इसके ऊपर मैंने एक लकीर डाल दिया है, क्या होता है? कुछ स्टूडेंट को ये पता नहीं है, बाप रे ये क्या आ गया। ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं और तीनों का आंसर अलग अलग आएगा, तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। ये बेसिक मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और मैं ये तीनों टाइप आपके माथा में अभी छापूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले पहला टाइप में क्लियर करता हूं। देखिए पहला टाइप आप ध्यान देखिएगा। अगर आपको मैंने पूछा -7 -5 क्या होगा, कोई भी नंबर खाली माइनस में हो, -3 -2 क्या होगा, -4 -3 -5 क्या होगा, -1 -2 -3 -6 क्या होगा। कोई भी नंबर, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, चाहे कितना नंबर हो, सबके लगो, सब सारे नंबर माइनस वाले हो, तो कभी भी आपको कैसे सॉल्व करना है इस नंबर को समझ लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, नंबर को प्लस करना है। 7 और 5, 7 और 5 नंबर को प्लस करना है, तो 7 और 5 कितना हो गया? 12। और साइन हमेशा माइनस का ही लगाना है, इसका आंसर होगा -12। कुछ विद्यार्थी माइनस माइनस प्लस कर देता है, बचपन से पढ़े हैं माइनस माइनस प्लस, भाग ये माइनस माइनस प्लस यहां नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में होगा। अभी हम चेक करेंगे, यहां माइनस माइनस प्लस नहीं, कुछ नहीं करना है, नंबर को जोड़ देना है। 7 और 5 12, और साइन हमेशा माइनस का ही इसमें लगेगा। माइनस का मतलब होता है कर्जा। जैसे मान लीजिए इसका आंसर क्या हो गया, 3 और 2 5, नंबर को प्लस कीजिए, साइन फट से माइनस का लगाइए। 4 3 7, नंबर को प्लस कीजिए, 4 3 7 7 5 12, कितना होगा? -12। 1 2 3 3 3 6 6 1 2 3 ये क्या हो गया? 3 3 6 6 कितना होगा? 12, माइनस का 12। कोई भी नंबर कितना भी, -3 -5 -7 -10 -4, कोई पूछ रहा बताओ क्या होगा? कुछ नहीं। 5 3 8 8 7 15 15 10 25 25 4 29, -29। नंबर को प्लस कर दीजिए, आंख मुंद करके माइनस साइन लगा दीजिए। माइनस का मतलब होता है कर्जा। आप 3 रुपया मुझसे कर्जा लिए हो और 2 रुपया किसी और से कर्जा लिए हो, तो कितना रुपया कर्जा लिए हो? टोटल 5 रुपया कर्जा लिए हो, तो कर्जा का साइन होता है, तब ना -5 लिखोगे आप। यहाँ पे +5 करो, गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब माइनस माइनस प्लस कहां होता है? अब देखिए यहाँ पे, अब आप यहां समझिएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे देखिए, अब देखिए -7 -5, ये तो आप सॉल्व करना सीख लिए। तो -7 -5 क्या होगा? नंबर को प्लस करेंगे, अभी मैंने बताया 12, साइन माइनस का लगा देंगे। अब देखिए मैं दूसरा वर्जन, अगर इसके बीच में -7 मल्टीप्लाई -5 हो, इसके बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन हो जाए, मल्टीप्लाई का साइन हो जाए, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस होता है। जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप अब नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। थोड़ा ना देखिए, मैथ जब भी पढ़ते हैं ना, थोड़ा लॉजिक लगाया कीजिए, बैल बुद्धि टाइप मत पढ़ा कीजिए, भैंसा वाला दिमाग सोचने वाला है, माथा लगे भी नहीं कर रहा है, भोंदू वाला ऐसे पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं वो नहीं, वो नहीं। थोड़ा स्मार्टली आपको अपना भी माथा लगाना पड़ेगा। यहां मल्टीप्लाई है तो आप नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पे क्या करोगे? नंबर को मल्टीप्लाई, 7 पंचे 35। अब यहां पे मल्टीप्लाई है तो अब यहां पे साइन का भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
प्लस 35, यहां पे 35 आंसर होगा। ये प्लस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, मैंने समझाने के लिए लगा दिया है, सीधे आप 35 भी लिख सकते थे। यहां होता है माइनस माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई का साइन हो। अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, आप नंबर को प्लस करके साइन माइनस का ही हमेशा लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? -3 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा? तो बस यहां मल्टीप्लाई है तो यहां पर 3 दूनी 6, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये +6 चाहे लिखिए चाहे नहीं लिखिए। दूसरा टाइप क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक होता है, यहां समझिएगा दूसरा टाइप। अब देखिए, आपने -7 -5 भी सीख लिया, आपने -7 मल्टीप्लाई -5 भी सीख लिया। अब क्या होता है, -7 अब -5, इसके ऊपर मैंने एक डंडा खींच दिया। तो आप कहेंगे सर ये क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखिए, ये एक प्रकार का ना, ये कोष्ठ है। आप बचपन में एक चीज समझिएगा, एक नई चीज सीख रहे हैं। आप बचपन से पढ़े होंगे कि ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, कोष्ठ पढ़े हैं ना, ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, आप बचपन से पढ़े होंगे। आप एक ब्रैकेट पढ़े होंगे छोटी कोष्ठ, ये पहचान होती है। एक मध्यम कोष्ठ ऐसे वाला करली कोष्ठ ब्रैकेट, एक होता है बिग ब्रैकेट बड़ी कोष्ठ। आप बचपन से 3 टाइप का ब्रैकेट पढ़े होंगे ना, इसको छोटी कोष्ठ बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको मध्यम कोष्ठ बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट, एक स्टेपलर के पिन जैसा सिंबल होता है, ये बड़ी कोष्ठ बोलते हैं ग्रेट ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। तो आप बचपन से पढ़े होंगे कि ये ब्रैकेट 3 ही टाइप के होते हैं। मैं आपको बता दूं नहीं, जब आगे आप अच्छा मैथ पढ़ेंगे तो ब्रैकेट टोटल 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। एक ब्रैकेट होता है रेखा कोष्ठ, अगर इसे रेखा कोष्ठ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लीनियर ब्रैकेट, इसको रेखा कोष्ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठ बोलते हैं, रेखा कोष्ठ। समझ में आया? ये रेखा कोष्ठ है, लीनियर ब्रैकेट। अगर नंबर के ऊपर अगर लाइन खींची हुई हो तो ये रेखा कोष्ठ होता है। अब इस रेखा कोष्ठ को सॉल्व कैसे करते हैं, तो अब देखिए यहां पे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे रेखा कोष्ठ, ये लाइन खींचा है रेखा कोष्ठ। अब देखिए रेखा कोष्ठ को सॉल्व कैसे करेंगे आप समझ लीजिएगा। कभी भी याद रखिएगा, रेखा कोष्ठ हमेशा नंबर पे होता है, नंबर के बाहर ये जो साइन है ना, इस पे नहीं होता है। ध्यान रखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इस साइन को छोड़ दीजिए, आप इसको 7 ले लीजिए प्लस में, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। और यहां पे साइन क्या है देखिए माइनस का, तो ये -2, इसका आंसर -2 होगा। देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। रेखा कोष्ठ जो फर्स्ट नंबर होता है उसके साइन पे नहीं होता है, साइन को बाहर रखिएगा, इसको प्लस में लीजिएगा। 7 - 5 कितना होगा? तो 7 में से 5 होगा 2, अब साइन बाहर का माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। आपको कहीं कोई दे रहा है -4 अब -3 कह रहा है, बताइए रेखा कोष्ठ है, क्या होगा सोल्यूशन? कुछ नहीं करना आपको, 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 1, और ये साइन लगा दीजिए माइनस का, इसका आंसर होगा -1। तीनों टाइप माथा में छपा, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपको, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग देखिए, मैं बार बार एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मेरा फीडबैक दीजिए, चाहे अच्छा पढ़ाता हूं चाहे बुरा पढ़ाता हूं, कैसी आपको क्लास लगे मुझे जरूर बताइएगा, मैं मोटिवेट होता हूं। अगर आप लोगों का कोई सजेशन होता है मैं वो भी सुधार करने की कोशिश करता हूं, मुझे मेरा फीडबैक चाहिए, समझ गए ना? हाँ, वो फीडबैक आप लोग देंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मम्मी कसम है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में आप मैथ पहुंचाइए। हमारे धरती से मैथ बना हुआ है, हमारी मिट्टी से मैथ निकला हुआ है, भारत में ही मैथ जन्मा है, तो आप जरूर पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना इसी वजह से टूट जाता है, नहीं सक्सेस ले पाता जीवन में, क्योंकि उसको कोई बेसिक मैथ पढ़ाने वाला नहीं है। अरे बुरे को अच्छे को अच्छा बनाया तो क्या होगा? बुरे को अच्छा बना दो तो, कमजोर छात्र को नौकरी दिला दो, वो असली टीचर होता है। इसलिए मैं कमजोर छात्रों को मैं देखता हूं कि कमजोर का कोई नहीं होता है, बेसिक मैथ कोई अच्छा कराता ही नहीं, मैंने देखा है यूट्यूब पे, तभी मैंने ये बेसिक मैथ की सीरीज लाई है आप लोगों के लिए, कि जिन स्टूडेंट का बेसिक मैथ खराब है वो कैसे नौकरी लेगा? वो अपना सपना नहीं पूरा करेगा क्या? वो नहीं सक्सेस लेगा क्या? तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, और आपका कर्तव्य बनता है मेरे प्रति, एक तरह से गुरु दक्षिणा है, ये समझ लीजिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर हिंदुस्तान के सब जगह पहुंचाइए, हर स्टूडेंट के पास पहुंचाइए, ठीक है? अब मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर आप दीजिएगा, ठीक है? 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। -6 -4 क्या होगा? -6 -4 रेखा कोष्ठ क्या होगा? -6 मल्टीप्लाई -4 क्या होगा? इन तीनों क्वेश्चन का मुझे आप आंसर देंगे, क्या होगा? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और जय जवान, जय किसान और
जय हिंदुस्तान।